Assalamu alaikum everyone. I hope you along with your family are in best of everything and doing quite well. So I am again with you with a new video, and our today's topic, as you can see on the board, is conditional sentence. A very important video, very important topic. So conditional sentences are usually made with the help of if. Mainly conditional sentences are made with if, but there are many other words that can make a conditional sentence. For example, in case, unless, as long as, so long as. Similarly, provided or providing that. So these are the words which makes conditional sentences. Okay, and we are going to discuss all of them. So it is necessary for you to watch this video towards the end. Right? So I hope you have either noticed it quite well and noted them down in your notebook. So I am going to erase them to write the sentence. Okay? So if, in case, unless, as long as, or so long as, provided that or providing that. So as long as or so long as have the same meaning. Provided that and providing that have the same meanings. Okay, so let's start with the if sentences. There are three types of conditional sentences which are made with if. One is for future, the second one is for imaginary situation in present, and the third one is for past. Okay, I will write single sentence in all three different forms. If I win a lottery, I will buy you a motorbike. Okay? So, अगर मैं लॉटरी जीत गया या मेरा इनाम निकल आया लॉटरी में, तो मैं तुम्हें एक मोटर बाइक खरीद कर दूंगा. ये फ्यूचर के लिए. तो जब आप फ्यूचर के लिए करते हैं तो इफ वाला पार्ट जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. हमेशा याद रखिएगा. अगर मैं लॉटरी जीत गया तो, या अगर मैं लॉटरी जीतूंगा, भले उर्दू में आप उसको गा, गी, गे या फ्यूचर वाले सेंस में बोलें तो, लेकिन जब इसको लिखेंगे या बोलेंगे इंग्लिश में तो आप हमेशा इफ़ वाला पार्ट जो है, यानी इफ़ के साथ जो सेंटेंस आ रहा है हिस्सा, इफ़ आई विन अ लॉटरी, यहाँ तक जो है वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और उसके बाद फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में. आई विल बाय यू अ मोटर बाइक. आपने देखा कि मैंने दरमियान में से कॉमा लगा दिया दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. आई विल बाय यू अ मोटर बाइक इफ आई win a lottery. अगर मैं लॉटरी जीत गया या लॉटरी में मेरा इनाम निकल आया तो मैं तुम्हें मोटर बाइक खरीद कर दूंगा. दूसरे तरीके से लिखने में आपने देखा कि ये वाला जो हिस्सा था
इससे हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, आई विल बाय यू अ मोटर बाइक, और इफ जो कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, वो दरमियान में लिखा है, लेकिन टेंस का कोई फर्क नहीं आया है। आई जो दूसरा वाला हिस्सा था, आई विल बाय, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहा, और इफ के बाद वाला पार्ट जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा। तो जब भी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, बाकी तमाम जो इसके अलावा, इफ के अलावा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे वो नॉर्मली फ्यूचर के ही बारे में होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है वो आप कंजक्शन के साथ वाला, ये कंजक्शन है इफ, तो जो भी ये वर्ड हैं हमने जो अभी आपको बताए थे, इन केस, अनलेस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, इनके बाद वाला पार्ट जो होगा वो फ्यूचर के लिए होगा, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। दूसरा जो सेंटेंस का हिस्सा होगा वो फिर फ्यूचर में ही करेंगे, या जिस भी उसमें आता है तो होगा फ्यूचर सेंस में, राइट। तो ये सेंटेंस आपने देख लिया। इसके बाद में इसी सेंटेंस को, अब मैं ये दूसरा वाला हिस्सा इसका मिटा रहा हूँ, इसी सेंटेंस को मैं देखती हूँ, इफ आई वन a lottery, I would buy you a motor bike। अब हमने इफ वाला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए लिखा है कि ये अब फ्यूचर की मीनिंग में नहीं है, अब ये प्रेजेंट में इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन के लिए है। अगर मैं लॉटरी जीत जाता, यानी इस वक्त प्रेजेंट में, आई वुड बाय यू अ मोटर बाइक, मैं तुम्हें एक बाइक खरीद कर देता, ठीक है। तो आपने देखा कि ये भी विन से वन हो गया, और ये विल जो है वो हमेशा याद रखिए, विल को जब भी पास्ट में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, नरेशन में ख़ासतौर पे यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो विल से वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी इरेज किया है, आई वुड बाय यू अ मोटर बाइक इफ़ आई वन अ लॉटरी, ठीक है ना। दरमियान में कॉमा नहीं आएगा, इफ़ आ जाएगा दरमियान में, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो, यानी नहीं जीता। रियल सिचुएशन क्या है कि लॉटरी नहीं जीता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये कंडीशनल क्यों है। कंडीशनल ये है कि एक एक्शन इसका जो है वो दूसरे एक्शन से लाजिम मलज़ूम है। अगर एक एक्शन होगा तो दूसरा एक्शन होगा, शर्त है ये। कंडीशन आपको पता ही है, शर्त को कहते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस इसलिए, शर्तिया जुमला इसको आप कह सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस इसलिए है ये कि एक एक्शन अगर होगा तो दूसरा एक्शन होगा, वरना नहीं होगा। आई विल बाय यू अ मोटर बाइक, मैं तुम्हें एक बाइक खरीद कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आई विन अ लॉटरी, ठीक है ना। तो इफ से बना लें, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें मोटर बाइक खरीद कर दूंगा। तो ये प्रेजेंट के लिए है, लेकिन बनाएंगे पास्ट में, इफ आई वन लॉटरी आई वुड बाय यू अ मोटर बाइक। और अब जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको बता दूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन मैंने आपसे कहा था कि फ्यूचर के लिए इफ वाले सेंटेंस बनते हैं और प्रेजेंट के लिए बनते हैं। प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, और फिर पास्ट में, प्योरली पास्ट में। तो आपने देखा इफ आई हैड वन अ लॉटरी, तो इफ वाला पार्ट हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया है। जब भी इफ वाला सेंटेंस पास्ट की सिचुएशन के लिए बनाना होगा आपको, तो इफ आई हैड वन अ लॉटरी, आई, ये वुड सिंपल पास्ट था, तो ये वो पास्ट पार्टिसिपल में चला गया।
आई वुड के बजाय ये आई वुड हैव हो गया। आई वुड हैव सिर्फ वुड होता है तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वुड हैव हो जाता है, पार्टिसिपल में चला जाता है, तो फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई वुड हैव बॉट यू आ मोटर बाइक। ठीक है, तो ये जो है वो तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस हो गई कंडीशनल सेंटेंसेस की इफ के साथ। एक फ्यूचर के लिए, वो आपने देख लिया, दूसरा प्रेजेंट के लिए, लेकिन वो बनाएंगे हम पास्ट में, तो वो प्रेजेंट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, और ये तीसरा जो है वो प्योरली पास्ट के लिए है। अगर मैंने लॉटरी जीत ली होती, अगर मैं लॉटरी जीत गया होता माजी में, आई वुड हैव बॉट यू अ मोटर बाइक, मैं तुम्हें एक मोटर बाइक खरीद कर देता। बात आई गई हो गई। एक एक्शन जो था दूसरे एक्शन से मशरूत था, चूंकि एक एक्शन पूरा नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इफ़ का इस्तेमाल है, और इफ़ के इस्तेमाल में मैं आपको सेंटेंस जो लिखूँगा वो सिर्फ If she calls me, I will not talk to her. ये फ्यूचर के लिए आपने देखा ना, इफ शी कॉल्स मी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बनाया, तो ये फ्यूचर के लिए। इफ शी कॉल्स मी आई विल नॉट टॉक टू हर, अगर वो मुझे फ़ोन करेगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है वो बात ना करने वाली बात शर्तिया है। शर्त यह है कि अगर उसने कॉल की तो फ्यूचर में, तो अगर वो कॉल मुझे करेगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों ही सेंटेंस हमारे उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो फ्यूचर में आ रहे हैं, कि अगर वो मुझे फ़ोन करेगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन इफ़ के साथ वाला सेंटेंस जो है वो हम फ्यूचर में नहीं ट्रांसलेट करते। इफ़ शी कॉल्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में होगा। इसी को जो है आप अब अनरियल, इमेजिनरी, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए करेंगे, तो ये कॉल से कॉल्ड हो जाएगा। इफ़ शी कॉल्ड मी, विल से आपको पता है विल का पास्ट हो जाएगा, जैसे कॉल का पास्ट कॉल्ड हो गया, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। आई वुड नॉट टॉक टू हर। ठीक है, तो ये चेंजेस इसमें आ जाएंगी अगर आप इसी बात को प्रेजेंट के लिए कहेंगे और प्रेजेंट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। और यही बात अगर पास्ट में करेंगे आप, अगर उसने मुझे कॉल की होती तो मैं उससे बात नहीं करता या करती। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? इफ शी हैड कॉल्ड मी, इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड नॉट हैव, आई वुड नॉट हैव। आप देखिए हैव आ गया, और ये टॉक जो है वो चूंकि पार्टिसिपल में था तो अब ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में। वुड नॉट हैव टॉक्ड टू हर। तो इसमें भी मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी हैं। बाकी के जो दो तीन सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको सवानी बता देता हूँ। इफ़ यू सेल योर कार आई विल बाय इट, अगर तुमने अपनी कार बेचोगे तो मैं खरीद लूँगा। इफ़ यू सेल योर कार आई विल बाय इट, फ्यूचर की बात हो रही है, जब भी बेचोगे, अगर बेचोगे तो। ठीक है, लेकिन अगर यही बात प्रेजेंट के लिए हो रही है, कार सामने है, कि इफ़ यू सोल्ड योर कार, देखा सेल से सोल्ड में चले गए, सेकंड फॉर्म में चले गए। इफ़ यू सोल्ड योर कार आई वुड बाय इट, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर तुम अपनी कार बेचते इस वक्त अभी तो मैं खरीद लेता, लेकिन जाहिर है तुम नहीं बेच रहे, अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, पास्ट के लिए जब जाएंगे तो आप किस तरह से होगा? इफ़ यू हैड सोल्ड योर कार, इफ़ यू हैड सोल्ड योर कार आई वुड हैव बॉट इट, आई वुड हैव बॉट इट। तो पहली तो जो किस्में थी उसमें आई विल बाय और आई वुड बाय था,
लेकिन यहाँ पर आई वुड हैव बॉट इट। इफ द फैक्ट्री क्लोजेस डाउन, इफ द फैक्ट्री क्लोजेस डाउन मैनी वर्कर विल बी जॉबलेस। फ्यूचर में अगर फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मजदूर जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे, रोज़गार उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ्यूचर की बात है। अगर प्रेजेंट में उसको अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन में बात करेंगे तो आप कहेंगे इफ़ द फैक्ट्री क्लोज्ड डाउन, सेकंड फॉर्म में आ जाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में, और मैनी वर्कर्स विल बी के बजाय वुड बी हो जाएगा, मैनी वर्कर्स वुड बी जॉबलेस। ओके, इसी बात को पास्ट के उसमें कहेंगे मीनिंग में, तो आप कहेंगे इफ़ द फैक्ट्री हैड क्लोज्ड डाउन, हुई नहीं, माजी की बात है। इफ़ द फैक्ट्री हैड क्लोज्ड डाउन मैनी वर्कर्स वुड हैव बीन जॉबलेस। बी जो है वो विल के साथ जो बी है वो बीइंग में तब्दील हो गया, थर्ड फॉर्म में चला गया और हैव के साथ आया, वुड हैव बीन जॉबलेस। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट गो टू वर्क टुमारो? what will happen if you do not go to work tomorrow? फ्यूचर की बात हो रही है, कल की बात, कि क्या होगा अगर तुम जॉब पर कल नहीं जाते हो, तो अगर तुम जॉब पे कल नहीं जाओगे तो क्या होगा, दोनों ही फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ़ यू, इफ़ के बाद वाला हिस्सा आप देखिए गौर से, कि इफ़ यू डू नॉट गो टू वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ट्रांसलेट किया है। इसी तरीके से इसको बाकी दो सेंस में जब होगा तो what would happen, अभी if you do not, if you did not go to work today, अगर तुम आज कहाँ जॉब पे ना जाओ, अगर आज तुम जॉब पे नहीं जाओगे, फर्ज करो मतलब तुम जा रहे हो कोई यानी अनरियल सिचुएशन है, if you did not go to work today, what would happen? What would happen if you did not go to work today? Do not के बजाय did not। तो अगर माजी की बात होती, येस्टरडे की बात होती, तो फिर आप कहते हैं कि व्हाट वुड हैव हैपेंड, व्हाट वुड हैव हैपेंड, थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड नॉट गॉन टू वर्क येस्टरडे, इफ यू हैड नॉट गॉन टू वर्क येस्टरडे, ठीक है। तो अब ये जो है वो मेरे ख्याल में इफ़ वाले सेंटेंसेस हमने आपको काफ़ी बता दिए हैं। इसी तरीके से इन केस पर आ जाते हैं। इन केस के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, टेलीफोन दिस नंबर। ये सब फ्यूचर के लिए। अब जो बाकी जितने भी यूजेजेस आएंगे, जैसे इन केस है, अनलेस है, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडिंग, ये सब फ्यूचर के लिए है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, टेलीफोन दिस नंबर, ठीक है। इमरजेंसी की सूरत में इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। इसी सेंटेंस को हम इफ़ से बना लेते हैं। इफ़ देयर इज एन इमरजेंसी, टेलीफोन दिस नंबर। देखा आपने, इफ देयर इज एन इमरजेंसी टेलीफोन दिस नंबर, और इसी सेंटेंस को हम उस तरीके से घुमा के भी बना सकते हैं। टेलीफोन दिस नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, और टेलीफोन दिस नंबर इफ देयर इज एन इमरजेंसी, ठीक है। तो इन केस का मतलब होता है की सूरत में, ठीक है। इसी तरीके से इन केस यू कम टू कराची, अब देखिए इन केस के साथ वाला सेंटेंस अब ये पूरा टेंस में है, यू कम टू कराची। तो हमने देखा कि इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया। इन केस यू कम टू कराची, तुम्हारे कराची आने की सूरत में, तुम अगर कराची आते हो तो उस सूरत में यू मस्ट
visit us. You must visit us. In case you come to Karachi, you must visit us. फ्यूचर में तो इसी सेंटेंस को आप इफ के साथ बना सकते हैं. इफ यू कम टू कराची यू मस्ट विजिट अस. तो ये भी तकरीबन उसी सेंस में और उसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है. ठीक है. इन केस द गेस्ट कम, मेहमानों के आने की सूरत में वी विल हैव टू बाय मोर फूड. मेहमानों के आने की सूरत में हमें मज़ीद खाना जो है वो ख़रीदना पड़ेगा. ठीक है. खाना हमें ज़्यादा ख़रीदना ज़रूरी होगा. हैव टू बाय. तो ये इन केस का इस्तेमाल हो गया. अनलेस जो है वो आमतौर पर नेगेटिव सेंस देता है. He can't hear unless you shout. दूसरा तरीका वो है unless you shout. Unless you shout, he can't hear. Yeah, if you don't shout, he can't hear. तो unless जो है वो नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल आता है कि जब तक नहीं करेंगे आप एक काम तो दूसरा काम नहीं हो पाएगा. क्या काम नहीं करेंगे? जब तक आप शाउट नहीं करेंगे. तो ही कांट हियर, वो सुन नहीं सकता. तो ज़रूरी है कि आप शाउट करें ताकि वो सुने. ठीक है ना. एक काम दूसरे काम से मशरूत है, कंडीशनल है. वी विल बी लेट अनलेस वी हरी. जब अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, जब तक हम जल्दी नहीं करेंगे, तेज़ी नहीं दिखाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे. वी विल बी लेट अनलेस वी हरी. यानी हम अगर जल्दी नहीं करेंगे, तेज़ी नहीं दिखाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे. अनलेस नेगेटिव सेंस में आता है. ठीक है. Unless you work harder, unless you work harder, you are not going to pass this test. जब तक आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हार्डर, जब तक आप ज़्यादा मज़ीद मेहनत नहीं करेंगे सो इस बात का इम्कान नहीं है कि आप ये टेस्ट पास कर सकेंगे या आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे. ठीक है. तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड. सो अनलेस नेगेटिव सेंस. ओके. सो next is as long as, or so long as. You can use either so long as or as long as. ये unless का समझिए कि ऑपोजिट है. पॉजिटिव के लिए तकरीबन उसी मीनिंग में और शब्द में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई कार. एज या सो लॉन्ग एज. ये मैंने दोनों लिखनी है लेकिन आपने एक ही लिखना है. एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज. सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर ऑफ इट.
जब तक आप इसकी सही तरह से, अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं तो आप मेरी कार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ माई कार, आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप इसकी सही तरह से हिफाजत करें, और एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, कि जब तक आप एहतियात से इसको ड्राइव करें तो जो है वो आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यू कैन स्मोक हेयर। You can smoke here as long as you have a window open. Leave a window open. You can smoke here. आप यहाँ सिगरेट पी सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप एक खिड़की खुली रखें, वेंटिलेशन के लिए या एग्जॉस्ट के लिए। तो इस सेंस में जो है वो, यानी अनलेस की ही मीनिंग है तकरीबन, लेकिन अनलेस नेगेटिव है, और एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। आई कैन लैंड यू मनी, ये मैं बता देता हूँ दोनों सेंटेंस। आई कैन लैंड यू मनी, मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ। ठीक है ना। एज लॉन्ग एज यू रिटर्न इट ऑन टाइम, जब तक आप वक्त पे अदा कर दें तो मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ। यानी जितनी बार वेन एवर यू वॉन्ट भी लिख सकते हैं आप इसमें आगे। आई कैन लैंड यू मनी वेन एवर यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू रिटर्न इट ऑन टाइम। और कब तक? कि जब तक आप इसको वक्त पे अदा कर दें। लेकिन जब आप वक्त पे अदा नहीं करेंगे तो फिर मैं उसके बाद आपको पैसे देना छोड़ दूंगा या नहीं दूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडिंग दैट। आपने देखा होगा कि डैट को मैंने जो है वो ब्रैकेट में लिखा था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ना भी करें तो भी सेंटेंस आपका सही होता है। ड्राइविंग इज कन्वीनियंट, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट यू फाइंड सम प्लेस टू पार्क। ड्राइविंग इज कन्वीनियंट, ड्राइविंग जो है वो सहूलत है। सहूलत से मुराद ये कि मतलब आसान है और उसमें कोई मसला नहीं है। और सहूलत कह रहे हैं, सहूलत से होती है। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग की मीनिंग होगी बशर्त ये कि, शर्त ये है कि, बशर्त ये कि या शर्त ये है कि यू फाइंड सम प्लेस टू पार्क, आपको जो है वो कोई जगह पार्क करने के लिए मिल जाए। वरना ड्राइविंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आम तौर पे बाज़ार में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है। शी विल पास द एग्जामिनेशन
प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट शी स्टडीज हार्ड। वो इम्तहान पास कर लेगी, शर्त ये है कि वो मेहनत करे। आपने देखा कि प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट के बाद वाला जो सेंटेंस है यानी कंजक्शन है ना, ये तो सारे अल्फाज जो भी हम आप जिनका इस्तेमाल आपको बता रहे हैं, तो ये सब कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। तो प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, ये कंजक्शन है। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, चूँकि ये सारे फ्यूचर के लिए है, तो हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट शी वर्क्स हार्ड, ठीक है। और अगर ये बात पास्ट के लिए होगी तो पास्ट के लिए अगर कहेंगे तो शी वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दैट शी हैड वर्कड हार्ड। वो एग्ज़ाम जो है वो पास कर लेती या उसने कर लिया होता, बशर्ते कि उसने मेहनत की होती। ये पास्ट के लिए बात हो गई है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, ज़बानी बता देता हूँ। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो। कल जो है मेरा टेनिस खेलने का प्रोग्राम है या मेरा इरादा है टेनिस खेलने का। तो शर्त क्या है? प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट इट डजंट रेन। इट डजंट रेन, शर्त यह है कि बरसात ना हो, बशर्त यह है कि बरसात ना हो। और इसी तरीके से इस सेंटेंस को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो अनलेस इट रेन्स, यानी शर्त यह है कि बरसात ना हो। तो प्रोवाइडेड वाले तमाम सेंटेंसेस को अगर आप नेगेटिव में हो बनाएंगे तो फिर जो है वो जहाँ भी नेगेटिव वाला सेंस होगा तो वहाँ अनलेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस एंड यूजेज ऑफ if, in case, unless, as long as, so long as, provided that, providing that. So we will be back soon with another video on another topic. So until then, take care of yourself and the people around you. Allah Hafiz.